नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए एक ऐसा स्टॉक है जो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है दोस्तों। कभी ना कभी वो निफ्टी 50 का हिस्सा बनेगा ही, वो बात की बात है। लेकिन उसने दोस्तों लास्ट 10 ईयर्स में बजाज फाइनेंस से भी ज़्यादा रिटर्न बना के दी है। मुझे लगता है कि अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म तक टिके रहें तो अपने आप में दोस्तों एक मोड क्रिएट करती है। बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल्स हैं और आपको अच्छे खासे बाइंग लेवल से मिल रहा है। आप चाहे तो बाई कर सकते हैं और महज 1000 के नीचे का स्टॉक दिखाई पड़ता है। और उसमें अगर आप एसआईपी करते हैं तो लॉन्ग टर्म में फ्रेंड्स आपको अच्छा खासा मोटा मुनाफा हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर आप उसमें एसआईपी एटलीस्ट 10 साल तक के लिए करते हैं तो आपके पैसे 10 गुने से 15 गुना होना तय है। तो कौन सा वो स्टॉक है, क्या है फंडामेंटल्स, कौन सेक्टर्स में काम करती है, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। ऐसा भाव देख सकते हैं कि 765 का हमें भाव दिखाई पड़ता है और चार्ट देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत चार्ट दिखाई पड़ रहा है। मतलब ऑल टाइम हाई होगा देखिएगा, उसी के करीब दिखाई पड़ता है। 822 के लगभग का स्टॉक है 822, और दोस्तों आपको मिल रहा है 760 770 के लगभग भी दिखाई पड़ता है। तो अगर आप देखें तो इनके चार्ट दोस्तों बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ते हैं। बहुत बड़ा दोस्तों वेज गटर बना हुआ है। 8 9 10 11 12 इवन 20 तक आप देख सकते हैं कि इसने बहुत ही पैसा बनाया है, बिकॉज अपने आप में ही यूनिक बिजनेस दिखाई पड़ती है। दोस्तों मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आपको पता है फ्रेंड्स कि अगर पेंट की बात की जाए तो एशियन पेंट बहुत ही टॉप पिक हमारा रहता है। लेकिन हाँ, एशियन पेंट को बस इस कंपनी ने टक्कर दिया है। और टक्कर की बात ये नहीं कि भाई इनके सेल्स उनसे ज़्यादा बढ़ गए, इतना दोस्तों कि इनके जो CAGR ग्रोथ है, चाहे वो प्रॉफिट की हो या फिर अपने निवेशकों को जो सेल्स बना के दिया है दोस्तों, उनके जो CAGR प्राइस हो गए और जो ROE होता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं। गाइस आप देख सकते हैं क्लियर कट मैंने 10 ईयर का इनके जो कंपाउंडिंग ग्रोथ है उनको निकाला है और दिखाया है कि 10 साल में आप देख सकते हैं कि 13% का सेल्स ग्रोथ मेंटेन करना बहुतों की बस की बात नहीं होती है। और उनके प्रॉफिट की बात की जाए 10 साल में फ्रेंड्स 19 के CAGR देखने को मिल रहे हैं। 5 साल में 21% के, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एटलीस्ट 26% में जो आपका CAGR जो प्राइस होता है, स्टॉक का प्राइस अगर उस रफ्तार से बढ़ता है तो आपके 3 साल में पैसे डबल हो जाते हैं। वैसे इसको मार्केट में बहुत रिस्पेक्ट होता है, इस प्राइस को। मीन्स 26% CAGR दोस्तों बड़े बड़े फंड में जब निकाल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक के प्राइस की बात की जाए 10 सालों में, 5 सालों में, 3 सालों में, 1 सालों में, आप देख सकते हैं दोस्तों कि एटलीस्ट अगर मैं एवरेज करूं 35% से ऊपर निकल के आता है। अगर आप देखें 10 साल में 37% का CAGR सेल्स, तो छोड़िए दोस्तों CAGR, इनके जो स्टॉक के प्राइस है वो दिखाए हैं, जो अपने आप में मीन्स बहुत बड़े पैसे बनाए हैं निवेशकों के। अगर आप देखें दोस्तों ROE की बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं इसको प्राथमिकता देता हूँ। 23% के लगभग है जो 10 सालों से इन्होंने मेंटेन किया है, जो अपने आप में ही दोस्तों फैंटास्टिक और माइंड ब्लोइंग दिखाई देते हैं। तो गाइस अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो आपको पता है कि एशियन पेंट की बात की जाए 2 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। तो 74,000 करोड़ की मार्केट कैप है। और दोस्तों आप देख लीजिएगा, कभी ना कभी ये निफ्टी 50 का हिस्सा 101% बनेगा। डिविडेंड नहीं देती है बिकॉज दोस्तों बहुत ही हाई ग्रोथ मेकिंग स्टॉक ग्रोथ दिखाई पड़ती है। अगर आप देखें दोस्तों तो इनके जो प्राइस टू अर्निंग है फ्रेंड्स, ये बहुत ही हाई है, अपने इंडस्ट्री से भी हाई है। ऐसा क्यों? तो गाइस जैसे हमने बताया कि इनके जो सेल्स हो गए, इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी हो गए, इनके जो स्टॉक प्राइस की जो सर्ज हो गए, और ख़ासकर दोस्तों इनके अंदर जो ROE का निकालना मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी वो प्रोड्यूस करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कंटिन्यूसली बेसिस पे बढ़ रहा है। तो इसीलिए मार्केट का ये रूल है कि प्राइस टू अर्निंग महंगा होने से आप जज नहीं कर सकते हैं, उसमें ग्रोथ छुपा हुआ है नहीं, ये बात को देखना इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ दोस्तों, ग्रोथ इसमें भर भर के छुपा हुआ है। अगर आप देखें डिलीवरीज की तो 32% दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि खराब नहीं होते। इस कंपनी के जो शेयर दोस्तों, उसके अंदर सबसे खास बात यह है, अगर आप देखें तो प्रोमोटर को अपने बिजनेस पे बहुत ज़्यादा भरोसा। अगर आप देखें दोस्तों, प्रोमोटर ने 74% से ज़्यादा का स्टेक लेकर रखा है। एज पर द सेबी नॉर्म्स 75% स्टेक होना चाहिए, लेकिन आप देखें तो प्रोमोटर्स ने 74.99% बस नाम भर के ही दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है 0.01% कि उसको कट किया है। लेकिन अगर आप देखें पिछले कुछ क्वार्टर से FIS ने अपने स्टेक को भरपूर बढ़ा लिया है। FIS की बात की जाए तो फॉरेन से पैसा लेके आते हैं। तो इधर पे एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि सर FIS खरीद रहे हैं, DIS बेच रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब निफ्टी फॉल हुआ था 2020 की मैं बात बोल रहा हूँ, मार्च क्रैश की, तो उधर पे FIS ने पैसा क्या किया था, निकाला था, और DIS ने पैसा डाला था। तो ऑफकोर्स एक बेचते हैं तो एक खरीदते हैं। तो अगर आप देखें तो DIS ने माल बेचा है, तो उसी माल को किसने खरीदा है दोस्तों, FIS को।
बहुत इंटरेस्ट आया इस कंपनी में। और आप देख सकते हैं कि हमें रिटेल पार्टिसिपेंट भी ठीक ठाक दिखाई पड़ता है 7% लगभग। और अच्छी बात तो फ्रेंड्स इधर पे ये है, अगर आप देखें इंश्योरेंस कंपनी का अभी तक का सबसे ज़्यादा स्टेक दिखाई पड़ रहा है इस स्टॉक में। आप देख सकते हैं जो पहले 1% से भी कम था, जो भी कितना हो चुका है 1.76%, जो अपने आप में ही बहुत कुछ बयां करता है। इस कंपनी के पास कितना रिजर्व और सरप्लस से देखना बनता है, बिकॉज रिजर्व और सरप्लस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैट्रिक जिसको मैं फॉलो करता हूँ। अगर आप रिजर्व की बात की जाए 2563 करोड़ देखने को मिलते हैं, मतलब ईयर टू ईयर तो बढ़े हैं लेकिन उतने ज़्यादा ही बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आप मार्केट कैप को सीरियसली लें तो उतने हिसाब से दोस्तों उतने बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ख़राब भी नहीं है। अगर आप देखें दोस्तों आरओई जैसे मैंने बताया कि 24 के लगभग, जो अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग है। और कंपनी के करंट रेशियो की बात की जाए तो 1 के ऊपर है, मीन्स 1.5 के लगभग है, मतलब एसेट्स इनके ऊपर हावी दिखाई पड़ता है। अगर आप कंपनी के ऊपर देखें कर्ज है कि नहीं, जी हाँ दोस्तों कर्ज है, लेकिन 0.20 के लगभग दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बर्जर पेंट बहुत ही अच्छी पेंट कंपनी दिखाई पड़ती है, आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा, इवन आपने अपने घर में रंग भी करवाया होगा। तो अगर आप देखें तो कंपनी में कोई भी डेंट नहीं है, और 0.20 का जो डेट है दोस्तों आराम से मैनेज हो सकता है आने वाले कल में। तो आपको टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसीलिए गाइस आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली इस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। और आप देख सकते हैं कि 1.64 का इनका प्राइस दिखाई पड़ता था, और हाई कितना है 822, मतलब देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे प्रमोटर होल्डिंग है, डिसेंट इनका ग्रोथ दिखाई पड़ते हैं, और कितना बड़ा मल्टीपैकर। इसलिए मैंने बताया कि बजाज फाइनेंस से भी इसने बहुत ज़्यादा पैसे बना के दी हैं, लॉन्ग टर्म में दोस्तों अपने शेयर होल्डर को किए हैं माला माल। तो गाइस एक बार तो देख लेते हैं कि इनके पीयर्स के साथ इनका क्या वैल्यूएशन का संपर्क दिखाई पड़ रहा है। पीयर्स की बात की जाए तो बर्जर पेंट का वैल्यूएशन कितना है, 112 के पी पे अवेलेबल है। एशियन पेंट की बात की जाए 90 के पी पे दिखाई पड़ता है, मतलब एशियन पेंट दोस्तों इससे सस्ता है अगर आप देखें। लेकिन जैसे मैंने बताया दोस्तों कि मार्केट इसको हाई पी दे रहा है, तो क्यों, तो ग्रोथ इसमें ज़्यादा पेनिट्रेशन मार्केट को लगता है, मतलब ग्रोथ छुपा हुआ है। तो ऑफकोर्स एशियन पेंट हमारा एसटीएफ का सुपर टॉपिक स्टॉक है, और ये भी है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो भाई एशियन पेंट को नहीं कर सकते, तो ऑफकोर्स बर्जर पेंट की कांसे लेनोला की बात की जाए 61 के लगभग है। उसके बाद इंडिगो पेंट की हाल ही में लिस्टिंग हुई है, तो भाई ये सबसे महंगा स्टॉक दिखाई पड़ता है पेंट कंपनी में। लेकिन अगर आप देखें तो सबसे सस्ता कौन सा है, कांसाई नेरोलैक। लेकिन एशियन पेंट और बर्जर पेंट दोस्तों बहुत ही बड़े दो डुओ है जिसने सारे निवेशकों को किया है माला माल। देखें फ्रेंड्स कि 5 साल में क्या रिटर्न इसने डेवलप कर रहे हैं। तो अगर आप देखें 5 साल से मैं कंपेयर कर रहा हूँ 17 से लेके 21 तक, तो जिन्होंने टाइम दिया ऐसी कंपनी पे, तो भाई उनके पैसे 101 बनाए। मीन्स स्टॉक मार्केट में बनते हैं पैसे अगर आप अच्छे स्टॉक पर निवेश करते हैं। लाल वाली देख सकते हैं दोस्तों हमें बर्जर पेंट को दिखाई पड़ते हैं, और जो नीली वाली है वो एशियन पेंट की, और पीली वाली कांसाई नेरोलैक की। तो आप देख सकते हैं कि 5 साल में पैसे डबल किए हैं नेरोलैक ने, 200% किए हैं एशियन पेंट ने, लेकिन 300% किए हैं दोस्तों किसने, हमारे बर्जर पेंट ने। मतलब दोस्तों अगर 5 साल पहले भी निवेश किए होते तो 1 लाख बन जाते हैं 4 लाख, बस आपको टाइम देना होता। आपके बैंक एफडी भी इतने नहीं देते दोस्तों जो इतनी कंपनी में पोटेंशियल दिखाई पड़ती हैं। तो अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो गो फॉर इट, और एकदम बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है दोस्तों आने वाले कल में भी रहेंगे। बिकॉज पेंट सेक्टर की बात की जाए तो गिने चुने ही हमें इनके कॉम्पिटिटर दिखाई पड़ते हैं, जिसमें बर्जर पेंट और एशियन पेंट एकदम धुआंधार और धाकर हैं, जो मुझे लगता है कि आने वाले कल में भी रहेंगे। बहुत ही गजब के फाइनेंशियल्स हैं और बहुत ही डिसेंट प्रोमोटर होल्डिंग दिखाई पड़ती हैं। तो इधर पर अगर आप देखें तो मार्केट कैप के बहुत ही अच्छे हैं, और कब भी दोस्तों ये निफ्टी 50 का हिस्सा बनती है कभी ना कभी, तो उधर पे और भी हमें रैली देखने की संभावना हो सकती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, चाहे तो एसआईपी कर सकते हैं, और कभी आपको मिले अच्छे खासे लेवल पे अराउंड 700 जो इसके पहले इनके बहुत बड़ा सपोर्ट बन के थे, उधर पर चाहे तो बाई कर सकते हैं। 720 730 740 ये इनके अल्टीमेट सपोर्ट दिखाई पड़ते हैं, तो उधर पे आप बाइंग का सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस भी खराब नहीं है, लेकिन उधर पे बहुत बार आया है, तो अपना चाहे तो जीटीटी लगा के रखें, और कभी उस भाव में मिल जाए तो ऐसे स्टॉक को बस दबोच लीजिए। लॉन्ग टर्म तक छोड़िए, ऐसे स्टॉक दोस्तों आपको बहुत बड़ा वेल्दी इंसान इन फ्यूचर बना सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।